कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मज़म्मत मंजूर कर ली है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने करारदाद की हिमायत की है। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ पार्लिमान एक आवाज। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सब ने मुतफ़िका तौर पर काबिल मज़म्मत करार दे दिया। ऐवान की कार्रवाई स्पीकर अयाज सादिक ने शुरू की। कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ऐवान को रूल्स के मुताबिक नहीं चला रहा। लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ नहीं लगते तो मैं ये बात कल करूँगा। उन्होंने ये कहा था कि हाउस स्पीकर रूल्स के मुताबिक नहीं चला रहा है, तो मैं इंशाल्लाह चलाऊँगा अभी, और अब से जितनी स्ट्रेंथ है इन द हाउस उसके हिसाब से मैं फ्लोर दिया करूंगा। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। Sir, I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. करारदाद की हिमायत हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने की और ऐवान की सदारत पर मौजूद अब्दुल कादिर पटेल ने करारदाद पर वोटिंग कराई। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. इस करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ये ऐवान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये ऐवान बलूचिस्तान वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। ऐसे तमाम नजरियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं, उन्हें फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।